हेलो एवरीवन, आई एम अमित या। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो इतना आसान है, यदि समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो इतना मुश्किल आप सोच भी नहीं सकते। कहने का मतलब अपना है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? क्वाड्रेचर। नाम पहली बार सुना है? कोई नहीं, इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको कहते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया निकालना में सबसे पहली बात हमें क्या निकालना? एरिया। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, 100 नहीं तो 99% तो मिलेगा। आपकी बार भी HTET PGT में आपका आया हुआ था, वो भी देखेंगे। यदि आपको देखो इसमें केवल तीन चीज समझने की है। पहली बात जो लिमिट दी हुई है वही पुट करनी है। दूसरा देखो इसमें मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे इसमें आपको ये दे दिया y² इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x, ये दे दिया। तो पहली बात तो यहाँ से हम कैसे लिमिट निकालेंगे वो हमें देखना है। यदि आपके सामने दो दे दिए ना, दो, तो इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है? जोड़ना। तो एरिया को तो हम जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन होएगा। अब लिमिट कहां से कहां तक होगी, इसके आपके दो मेथड है, ध्यान से सुनना। यदि मैं y की जगह x पुट करता हूं, यहां पे y इक्वल टू x है, तो यहां पे हमने y की जगह x पुट किया, अपना आया x² इक्वल टू 2x। कहने का मतलब एक x से x कट गया, x इक्वल टू 2, तो दूसरा x है नहीं। ये कब, मतलब देखो ये क्या था अपना x² इक्वल टू 2x, ये कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं? एक तो x इक्वल टू 2, जब हमने 2 पुट किया 2 की पावर 2 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टू 4, ठीक है। एक जब कुछ भी नहीं है तो जीरो पे, क्यों? जीरो जब मल्टीप्लाई होएगा, जीरो में इतनी पावर है जिसके साथ वो लड़ेगा उसको भी नष्ट कर देगा। तो जीरो पुट किया तो 0 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 0 से 2, ये आ गई लिमिट 0 से 2। अब दूसरी बात समझने की, आपके सामने ये है, ये वैल्यू x की है, 0 से 2x, तो यहां पे आपकी वैल्यू x की ही आएगी। याद रखना x की कैसे आएगी? देखो y यहां से अकेला y इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2x, ये आ गया। और यहां y इक्वल टू x है ही, तो अंदर जो है वो √2x माइनस x, ये आएगा। √2x माइनस x ये आएगा। क्यों आएगा समझो। यदि एक चीज और देखो यहीं पे, यदि हमने y इक्वल टू x पुट किया था, अब x की जगह हमने y पुट किया, तो अपना ये है y² इक्वल टू, ये है 2x, 2 इंटू x क्या है? y से y, तो y इक्वल टू 2, तो वही 0 से 2। और जो यहाँ पे इसमें तो x की वैल्यू आई थी, क्यों? लिमिट 0 से 2 x की थी, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू का मतलब y आएगा, तो x इसमें क्या आएगा? अकेला x इक्वल टू y² अपॉन 2, तो y² अपॉन 2 माइनस y, ये आएगा। अब मेरी बात सुनो, पहले कुछ क्वेश्चन मैं बेसिक कराऊंगा, बिल्कुल उसी में फिर एडवांस करा दूंगा। एक वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी चीज की क्या है, जब भी आपके सामने दो फंक्शन दिए हो ना, दो फंक्शन, तो पहले में से दूसरा माइनस होएगा, पहले में से दूसरा माइनस होएगा, 100% माइनस होएगा। समझो इस चीज को भी। अब जैसे दो, ये आ गया ना समझ में? इतना ही आना काफी है, बहुत है। मैं केवल 2 मिनट और लूंगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर, फिर क्वेश्चन करेंगे। यदि अपना ये है y² 4ax, ये, और कोई लाइन है ये, तो देखो ये है 0 से, ये जैसे 2 है, तो यहां से निकाल के हमें निकालना है ये वाला। देखो ये वाला, ये वाला, तो 0 से 2 निकाल के, तो एक तो यहां से यहां कंप्लीट निकाला ये पोर्शन वाला, ये निकाल के माइनस में हमने ये किया, ये वाला, ये यहां से यहां तक निकाल के हमने माइनस में किया इससे नीचे वाला, ये, तो अपना ये आ गया ये वाला। तो जब भी आपके सामने दो फंक्शन दिए हो ना, दिमाग में बैठा लो कि माइनस होएगा। अब कौन सा किस में से माइनस होएगा उसको देखने की आवश्यकता है नहीं, उसको देखने की आवश्यकता क्यों नहीं है? एक बात बताओ, यदि इंटीग्रेशन होने के बाद
जैसे x 0 से 1 है अपना, x माइनस एक्स स्क्वायर या 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दो चीज़ है, दोनों को हम पहले सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा x की पावर 2/2 x की पावर 3/3 0 से 1, ये आ गया। ये क्या आएगा x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1। अब ये क्या आया 1/2 माइनस 1/3। ये क्या आया x की पावर 3/3 x की पावर 2/2। ये क्या आया, ये आया 1/3 माइनस 1/2। अब इसका आंसर क्या आएगा 6, 3 माइनस 2, ये आया 1/6। ये क्या आएगा, ये आया 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1/6। निकालना तो ऐसे ही है, जब माइनस का होना लास्ट में उसको चेंज कर दो अपने पास से कि पॉजिटिव। क्यों, एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। यदि ये सोचने लग गए ना कि इसमें से क्या घटाऊं, तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट। डायरेक्ट एक में से दूसरा चीज़ माइनस करो, वहाँ से अपना आंसर निकालो, बिल्कुल 100% आपका ठीक होएगा। 1/6 ये है, माइनस 1/6 ये है, तो माइनस को इसको चेंज करो 1/6 में, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार यदि आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए पूछो, वरना इसमें ग्राफ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हल्के हल्के थोड़े बहुत ग्राफ आते हैं ना, नॉर्मल लाइन का क्या होता है, ये है लाइन का। अच्छा 4y² = 4ax है, देखो 4ax लास्ट में क्या x, तो x की जगह ये बन गया। अब जैसे इसको निकालना है ये, तो यहाँ से एक पोर्शन हम निकालेंगे, दूसरा सेम मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई करके 1 निकाल देंगे आंसर। अच्छा हाँ, अब देखो x² = 4ay है, तो ये क्या आएगा, इसका आएगा देखो 4ay ऊपर की तरफ, ये y हो गया। अच्छा अब साइन कोस का ये होता है, साइन का ये होता है, तो एक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक निकाला, ये इसका बिल्कुल सेम होएगा, तो इसका दुगना। फिजिक्स में होता था ना रफ थ्रस्ट, ये वेवलेंथ, तो चलो उसको छोड़ो, ये समझो केवल 5 फंक्शन की ये प्रॉपर्टी देख लो कि इसका फंक्शन क्या, इसका क्या बनेगा, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। और 4 से 5 क्वेश्चन कराने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ अब की बार स्टेट पीजीटी में जो है ये एरिया अंडर करो आया हुआ था ना, वो कराऊंगा, वो आप खुद करोगे 100% मेरी गारंटी, ऑटोमेटिक करोगे। बस ध्यान से सुनते रहना। एक बार आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया है ना बस उसको देख लेना, बाकी मैं क्वेश्चन में भी आपके सामने बताता रहूँगा, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल प्यार से हर एक क्वेश्चन पे हम जीत हासिल कर लेंगे। देखो पहला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई करो y = mx, इन्होंने ये किया है y = mx, और जो लिमिट है x = 1 एंड x = 2 ये है। तो मेरी बात सुनो, इंटीग्रेशन तो हर चीज में लेना, लिमिट लोअर क्या है 1, अपर क्या है 2, 1 से 2 आ गई। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा mx क्यों आएगा, क्योंकि x आना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि लिमिट है जो आपकी लोअर और अपर, उसके साथ x के साथ ही होगा, x की लिमिट है, y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट नहीं कर सकते। तो ये क्या आ गया mx² / 2 और 1 से 2। अब इसको सोल्व करो, m/2 आप बाहर भी ले सकते हो, कांस्टेंट है, 4/2 2 - 1/2, ये आपका आंसर है। इसको सोल्व कर लेना, करो तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिना ग्राफ के। y = mx क्या है, वैसे तो लाइन की है एक इक्वेशन, लेकिन हमें ग्राफ का पता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राफ के माध्यम से तो एक भी क्वेश्चन नहीं करना, डायरेक्ट हो गया। नोट डाउन करते चलो, ये मानो 10 क्वेश्चन अपने यहाँ पे हो गए ना, तो आप एक क्वेश्चन में भी आपका ये नहीं रहेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई, एक क्वेश्चन में भी गारंटी है। दूसरा इन्होंने ये कहा है y = log x, और जो log x और y 0 से y है 2, ये है। अब यहाँ से ध्यान से देखो क्या है इसमें, y = log x, y = 0 से 2।
पहली बात इंटीग्रेशन लोअर क्या 0 टू दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे आएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू आने के लिए इसका मतलब क्या, केवल x होना चाहिए। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, e से e की पावर e से log हट गया, x इक्वल टू e की पावर y, तो अकेला e की पावर y आ गया। x इक्वल टू, जब हम यहाँ पे y की वैल्यू लेंगे तो x अकेला होना चाहिए, x इक्वल टू, यदि यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे तो y अकेला होना चाहिए, y इक्वल टू x के फॉर्म में आना चाहिए। बस ये बताना चाह रहा हूँ, x इक्वल टू e की पावर y, ये लिखा e की पावर y। यहाँ से अपना क्या आएगा, e की पावर y, इंटीग्रेशन ले लेंगे, e की पावर y का क्या होता है, e की पावर y, और यहाँ से 0 से 2, ये क्या आ गया, e की पावर 2 माइनस e की पावर 0, कहने का मतलब e की पावर 2 माइनस 1। ये अपना आंसर है, बताओ लिखो। जहां पे समझ में ना आए, मैं बार बार वही कहता हूं, वीडियो नंबर बताओ और मेरे को उसका टाइम बताओ। जो ये कहते हैं ना इतना मुश्किल है, मेरे सामने बताओ ना कितना मुश्किल है, दिखा तो दो। आपके दिमाग में एक फिगर बन जाती है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, उस चीज़ के परे हो के एक बार उसके अंदर किसी व्यक्ति के सामने देखो। जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, कोई लड़का है या लड़की कोई भी है, तो बिना बात किए कोई तीसरा पर्सन आके ये कहता है ये लड़का ऐसा है, हमारे अंदर दिमाग में एक फिगर बना देता है। साइकोलॉजी क्या कहती है कि कोई तीसरा बंदा जब आपके दिमाग में किसी के प्रति कुछ बताएगा तो आपके दिमाग में वो इमेज बन जाएगी। ऐसे इमेज नहीं क्रिएट करनी है, पहले उसके बारे में देखो, उसको जानो पहचानो, फिर अपने बात डिसीजन लो। आपके पास दिमाग दिया हुआ तो उसके बारे में सोचो ना। आगे देखो, इन्होंने ये दिया हुआ है y इक्वल टू 4x, और जो x है वो है 4 लाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू अपने को दे दी 4। पहली बात तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या बनेगा, ये बनेगा, मैंने बताया था। अब बताना है x की वैल्यू 0 से लेके ये 4 मानो, ये तो ये पोर्शन कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं है, कहीं ये मानो ये नेगेटिव हो गया, एरिया कभी नेगेटिव में आता ही नहीं है। तो 0 से 4 तक हम निकाल के देखो, 0 से 4 तक हमने निकाला और एक पोर्शन ये ऊपर वाला निकल गया। अब ये भी सेम है इसका, तो 2 गुना कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 से 4। अब देखो x की वैल्यू है 0 से 4, तो अकेला x लेना हमें, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, x आना चाहिए कहीं ना कहीं, क्यों, लिमिट भी x के साथ है। तो आपका y क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर रूट में, तो 4 तो बाहर निकला, 2 रूट x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 ये तो 4, 0 से 4 है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 है तो +1, और नीचे 2/3, मतलब ये सेम आ जाएगा, और पावर है 0 से 4। अपना आ गया 4 मल्टीप्लाई, अब देखो 2x की पावर कितना 3/2, और नीचे 3, 0 से 4। अब 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आया 4 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 16/3, ये आया 64/3। आप जब यहाँ पे 4 पुट करोगे ना, नीचे 2 है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 4/3, अपना आ गया 64/3। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। जल्दी जल्दी एक बार वही इसको नोट डाउन करो, देखो फिर आगे भी करने हमें कुछ क्वेश्चन। हो गया। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन
अच्छा है। अच्छा मतलब इन्होंने ये दिया हुआ है, एरिया बताना y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। और जो इसकी वैल्यू दी हुई है आपको पाई बाई 4 से पाई बाई 4 से पाई। अब देखो x साइन एक्स है, मैंने शुरू में बताया था आपको, देखो ये बनेगा, ऐसे बनता जा रहा है। अब ये है 0, पाई बाई 4 से लेके पाई मतलब 45 डिग्री से लेके पाई क्या होता है 180, यहाँ तक हमें लेके जाना है। अब इसको बीच में ब्रेक करेंगे, पाई बाई 4 से ये 0, ये कितना पाई बाई 2, पाई बाई 2 से ये कितना पाई, यहाँ तक लेके जाना। तो आप एक बात बताओ, हमने ये पोर्शन निकाल लिया और ये वाला इसके सेम है तो 2 गुना कर देंगे, 2 क्यों निकाले, ठीक है, आया समझ में। यदि ये भी हाँ नहीं होगा, 2 गुना नहीं होगा, क्यों, इन्होंने ये कहा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 कहीं ना कहीं आपका ये बीच में है, ये पाई बाई 4। तो जो पहला एरिया आपका पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 प्लस, और जो ये है आपका पाई बाई 2 से लेके पाई, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये किसकी वैल्यू है, ये आपका इन्होंने बता नहीं कहा, हाँ ये तो बता तो दिया, एक्स की वैल्यू है, तो एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये कौन सा मेथड है, आइलेट फॉर्मूला बाई पार्ट्स, यूवी फॉर्मूला, यू से डिफरेंशिएट ऑफ वी माइनस डिफरेंशिएट ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, वहां से आप इसको निकालो। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका 2√2 माइनस 1 अपॉन √2, ये आंसर है। यदि ये नहीं आ रहा आप मेरे को बता देना, मैं निकाल दूंगा, बस कुछ भी नहीं करना। ये क्या है, बाई पार्ट से इसको सोल्व करो, दोनों को मत कर लेना, दोनों सेम है, एक को कर लेना, दूसरे की वैल्यू भी वही आएगी अपना 0, ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 यहाँ पे, पाई बाई 2 से पाई यहाँ पे। बताओ कुछ है, इन्होंने ये कहा पाई बाई 4 से लेके पाई है, तो पाई बाई 4 बीच में, साइन का हमें पता ये है, यहाँ से इस कॉर्नर से निकलता है बिल्कुल पॉइंट से, और कोस होता तो यहाँ से ऊपर से निकलता, यहाँ से निकल के ऐसे आया। अब पाई बाई 4 से पाई ये एरिया हाफ, और ये एरिया कंप्लीट। आप इसको नहीं करना चाहो ना, यदि आपके पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करना चाहो, केवल ये निकालो, ये निकाल के जो ये पाई बाई 4 कितना है 45, ये है 0, ये 45, ये आपका 90, तो ये 90 से 180 मतलब 90 डिग्री का आपने निकाल लिया। ये निकाल के इसका हाफ करोगे ना तो ये मिलेगा आपको, क्यों 45 से 90 आपका हाफ ही तो निकालना है, वो मिल जाएगा। तो डायरेक्ट ये निकाल के और इसका हाफ और कर दो, मतलब कहने का या तो ये निकाल लो, पाई बाई 2 से पाई निकाल के 1 इंटू हाफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर वो भी मिल जाएगा। वरना आप इसको कर लो, कुछ भी कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कुछ इमेज बन रही है दिमाग में, एक बार थोड़ी सी इमेज बन जाए पूरा फिगर मैं अपने आप बनवा दूंगा। इन्होंने ये कहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, एंड लेक्टस रेक्टम इज क्या होगा, लेक्टस रेक्टम क्या होता है, ध्यान से सुनो। 4ax क्या, वाई ax है, तो ये वाला ये हो गया यहाँ पे, ये मान के चलो। तो देखो ये पोर्शन ऊपर वाला और नीचे वाला आपका सेम मिलेगा, आपका पोर्शन ऊपर वाला और नीचे वाला सेम मिलेगा। अब यहाँ से देखो लेक्टस रेक्टम कितना होएगा, 4a है तो ये a है, 0 से a, तो इसकी लिमिट तो हो गई 0 से a। अब निकालना क्या है, इन्होंने ये कहा है कि इसका एरिया निकालो, और एरिया किस फॉर्म में निकालना, आपको किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। लेक्टस रेक्टम इन्होंने लिया हुआ है, तो 0 से a, लेक्टस रेक्टम आ गया अपना 0 से a अपर लिमिट। तो यहाँ पे पुट क्या करना है,
अब 0 से a ये क्या है, ये x की लिमिट है। ये लाइन कौन सी है, ये x वाली है, ये y वाली। तो 0 से a यहाँ पे आया तो x की आई है ना लिमिट, तो x की लिमिट आई है तो अंदर क्या आएगा, x वाला पोर्शन आएगा कंप्लीट। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो अकेला y क्या आएगा, अकेला y आएगा स्क्वायर रूट में। जब अंदर x की वैल्यू आएगी तो अकेला y आना चाहिए यहाँ पे, y इक्वल टू, यदि हमें x की वैल्यू लेनी तो अकेला x आना चाहिए, x अकेला, और जो भी बच गया प्लस माइनस गुना भाग जमा घटा दूसरी तरफ लेके जाओ। y इक्वल टू 4ax, ये आ गया। यहां से देखो 4 है, बाहर निकालो, 2 इंटू 0 से a, अब ax है रूट a रूट x। अब रूट a भी बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 रूट a इंटू एक्स की पावर 1/2 है, 1/2 है, प्लस 1, और नीचे x की पावर 1/2 प्लस 1, ये क्या आ गया, 2 रूट a इंटू एक्स की पावर क्या आएगा 3/2 और 2/3 यहाँ पे, और 0 से a, 0 से a यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये तो आ गया एक पोर्शन 0 से, ये ऊपर वाला आया, लेकिन निकालना हमें नीचे वाला भी है ये, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो या बाद में कर लेना। अब मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 √2 8 √2/3 इंटू a की पावर 3/2, ये इसका आंसर है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, केवल लिमिट पुट करी है, आगे हमने कुछ भी पुट नहीं किया। 8, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आ गया, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका एरिया, किस एरिया पे ये कट करेंगे। मेरी बात सुनो, अब यदि हमने फिगर से, आप एक बार देख लो, फिगर की बनाने की आवश्यकता नहीं होती वैसे, यहाँ से अपना लिमिट निकालो, कैसे निकालो, ये है x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला आ गया। अब ये है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y मतलब ऊपर वाला, ये वाला, तो ये निकालना में, जब भी आपके पास दो फंक्शन है तो पहले में से दूसरा घट जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे कैसे क्या घटेगा, पहले तो इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के लिए या देखो दो चीज है, या तो आप x की निकाल लो या y की, वो आपकी इच्छा है। कहने का मतलब आपका क्या है, तो x यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू 2 रूट ay। अब x की वैल्यू यहां पे पुट की, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आपने रूट a इंटू रूट y, ये आ गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 a की पावर 3/2 रूट y। अब y यहाँ से आप हटा सकते हो, या आप है ना, यदि इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा अपना, एक तो आएगा 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, और y क्या आएगा आपका, या x 4a, क्यों, देखो 4a यहाँ पे दिख रहा, 4a यहाँ पे, तो आगे निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब एक बात बताओ, मैं इस दोनों को प्रूव करके दिखा रहा हूं। यदि x की जगह हमने पुट किया 0, x की जगह एक लिमिट ये लेनी है, एक लेनी है ये, x की जगह यदि हमने पुट किया 0 तो y पुट किया 0, 0 0 पे दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं। यदि x की जगह हमने किया 4a, x की जगह 4a पुट किया तो ये कितना होगा 16a स्क्वायर, और y स्क्वायर ये है, तो y क्या आएगा 4a, तो y इक्वल टू 4a, दोनों सेम आ रही है, तो दोनों सेम आ रही है ना, तो अपनी वैल्यू आ गई। देखो दो तरीके से आपका निकल जाएगा, लिमिट 0 से 4a, दूसरा तरीका ये है 0 से 4a, दोनों में लिमिट सेम है, ये x की भी लिमिट है, ये y की लिमिट है, इसको मान लो x की लिमिट है। अब x की लिमिट है तो इसको सोल्व करना में, तो कैसे सोल्व होगा,
सॉल्यूशन देखने के लिए देखो पहले हम लेंगे अंदर x की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अकेला y क्या आएगा, नीचे कर लेता हूँ, y अकेला y इक्वल टू 2√ax, तो अकेला आ गया 2√ax माइनस यहां से y क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो गया। यहां से इसका सॉल्यूशन करो आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर देखो माइनस आए तो लास्ट में आके चेंज कर लेना, पॉजिटिव लिख लेना, मैंने पहले भी बताया यदि माइनस आए तो पॉजिटिव ले लेना और वरना पॉजिटिव आएगा, वरना हम ये देखने लग जाए ना एक्स स्क्वायर अपॉन 4a में से ये माइनस होएगा या इसमें से ये माइनस होएगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा, वो देखना ही नहीं है। कंपटीशन एग्जाम है, केवल 22 से 25 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन के लिए। इसमें ये तो x की वैल्यू हो गई, अब इसमें लिखेंगे हम y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए क्या है, ये x क्या है, y स्क्वायर अपॉन 4a माइनस यहाँ से x क्या आएगा, x अकेला आएगा 4ay, मतलब 2 बार √ay। आप देख सकते हो y की ये x है, इन्होंने यहाँ पे हमने y चेंज कर दिया, y स्क्वायर अपॉन 4a, x स्क्वायर अपॉन 4a 2√ay। तो एक इसमें से कोई पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, वो आपको करना, पॉजिटिव नेगेटिव का एक खेल आएगा बस, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। ये नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर लेना, ये नेगेटिव आए पॉजिटिव कर लेना, दोनों में लिमिट सेम है। जो अपना ये वेरिएबल है x और y, केवल ये चेंज है, वरना सब कुछ सेम है। तो यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब देखो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या खेल है, जैसे 2 - 4 है तो 2 - 4 क्या आया अपना, इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद आया -2, इसको बना लो 2, क्यों, एरिया कभी नेगेटिव नहीं जाता, ठीक है। या 4 - 2 करोगे तो वो तो 2 है ही, या 2 - 4 करोगे तो -2। यदि बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है तो ये कह देना भाई मोड लगा देना, यहाँ पे मोड के अंदर जो भी नेगेटिव की या पॉजिटिव की टर्म आएगी जब वो बाहर निकलेगा मॉडुलस, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। एक बार करो इसको नोट डाउन। आपकी इमेज बन चुकी है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी। यदि दो आपके सामने फंक्शन आए हुए ना, तो एक फंक्शन में से दूसरा माइनस करना होता है लिमिट हमें निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू वहां पे दूसरी जगह पुट करो और वहां से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब एक बात बताओ, ये है अपने पास, इन्होंने कहा एक सर्कल है, ये सर्कल लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और जो एक लाइन है, लाइन क्या आपने x इक्वल टू √3y। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो सर्कल, एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये है सर्कल, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इन्होंने कहा लाइन है एक √3y, ये बीच से आई, ये आई यहाँ से, तो देखो एक ही पोर्शन यहाँ से, अब x √3y है, x की जगह हमने लिखा √3y और इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या आ गया 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आया 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, y आया +-1। अब ध्यान से सुनना, +-1 आया तो माइनस लिमिट नहीं लेनी, माइनस नहीं लेनी, हमें हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है, तो +1 ले लिया हमने। y की वैल्यू यदि हमने 1 पुट की, इन्होंने लिमिट यहाँ से अपनी लिमिट आ गई 1, तो लिमिट क्या आ गई 0 से 1, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार आप इसको, एक मिनट, x की जगह हमने क्या लिखा है, x की जगह हमने लिखा ये है 0 से 1, तो ये क्या आई है, ये अपने पास आई है लिमिट किसकी, y की, एक मिनट ये अपने पास कौन सी लिमिट आ गई, ये लिमिट आ गई है y की। देखो y की वैल्यू आई है 0 से 1, तो 0 से 1। अब अंदर क्या लेना है, अंदर केवल y की टर्म लेनी है। अब यहाँ पे y क्या है, या यहाँ पे y क्या, x इक्वल टू √3y है, √3y लिख लिया, माइनस, क्यों, दो फंक्शन आए हुए हैं तो एक फंक्शन में से दूसरा माइनस होएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं इसको रब कर सकता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ध्यान से सुनना आप। अब देखो ये है x स्क्वायर इक्वल टू 4 - वाई स्क्वायर, यह आ गया, और x अकेला क्या आएगा 4 - वाई स्क्वायर रूट में, तो ये आ गया 4 - वाई स्क्वायर रूट में। आप इसका सॉल्यूशन करो, देखो √3
अलग है तो √3 अलग है। y का इंटीग्रेशन क्या आएगा y²/2, ये हो गया माइनस माइनस √4 - y² है, इसका क्या आएगा, इसको या तो बाई पार्ट्स कर लो आप, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, ये है 4 को लिख सकते हैं 2⁻², मतलब a² - y² का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला था, साइन इनवर्स वाला था कुछ ऐसा, तो वो यहाँ पे पुट करो और अपनी लिमिट 0 से 1 ये पुट करो, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। या फिर यदि ये नहीं करना, ये तो हो गया अपना शॉर्टकट मेथड। दूसरा कौन सा है, देखो दूसरा, एक लिमिट आ गई थी y की, अब हमें यदि x की लिमिट लेनी है तो y यहाँ से क्या आएगा x/√3। तो देखो y की जगह हमें लिखना है x², y की जगह x²/3 = 4, ये क्या आ गया 3x² + x² = 4 × 3 12, और 4x² = 12, x² = 3, x आ गया ±3, यह आ गया। यदि x की वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो देखो ध्यान से सुनना, जो ये था अपना ये सर्कल और जो ये लाइन जा रही थी, तो x√3 ये आया और y क्या आया था 1, तो ये क्या आएगा, ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आया 2, तो अपनी लिमिट क्या आएगी 0 से 2, और यहाँ पे ये माइनस ये कौन सा फंक्शन है, ये x वाला, ये x की लिमिट आई है, तो अब हमें इसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है, तो y यहाँ से आपका आ जाएगा x/√3, तो ये आ जाएगा x/√3 माइनस, अब वहाँ से केवल y² आपका क्या आएगा 4 - x², और अकेला y ये स्क्वायर रूट, तो 4 - x² स्क्वायर रूट में, तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि मेरी स्पीड ज़्यादा है आप वो भी बता सकते हो, यदि समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, मैं अपना लेवल चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इन्होंने ये कहा y = 10x, चलो इसको छोड़ दो, ये तो वैसे कर ही लो, क्या बता भी जाए, y = 10x और y = cot x, ये है। इन्होंने ये कहा है कि 0 से π/2 तक बिलोंग करता, 0 से π/2। अब आप एक बात बताओ, इसका डायग्राम कैसे बनता है, देखो डोमेन रेंज वाले में साइन कोस टेन कोस सिकेंट कोस 5-6 का बताया था मैंने, तो यहाँ से देखो ये और यहाँ से ये बन गया, ऊपर की तरफ आएगा ना, ये बन गया, ये पोर्शन निकाला। इन्होंने कहा 0 से π/2, 0 से π/2, π/2 मतलब 90। अब देखो साइन टेन और कोट, मेरी बात सुनना, टेन और कोट एक समान कब होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू कब होती है 45 पे 45, मतलब बीच में आपका 45 है, तो 0 से 45 और 45 से 90, या तो इसको दो भागों में तोड़ लो आप, लिमिट 0 से 45 और 45 से 90, या फिर आप क्या करो 0 से 45 एक निकालो, 0 से π/4 एक निकालो, एक निकाल के टेन और कोट दोनों सेम है तो 10x यहाँ पे लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो 2, क्यों 0 से 45 निकाल रहे हैं, तो ये भी आपका अगला जो ये एरिया है वो भी सेम होगा, तो 2 × 0 से π, 10x का क्या आएगा, 10x का इंटीग्रेशन क्या आता secant x, 10x का 1 मिनट में देख लेता हूँ मैं भी, हाँ 10x का है log secant x, log secant x, और ये क्या है 0 से, ये क्या है 0 से π/4, 0 से π/4, यहाँ से 2 × log secant π/4 कितना होता है 45, 1/2 1/√2, तो log √2 आ गया, और जो ये 2 है अब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा, आपका आंसर है log 2। वैसे ये आता नहीं, IIT लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी समझने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार आप इसको करो। ज़्यादा टाइम यदि समझ में नहीं आ रहा आप मेरे को बता सकते हो, फिर मैं अपने उसको चेंज कर दूंगा। अब देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन निकाल के जो आपका अब की बार HTET PGT में आया हुआ था उसको देखेंगे, ठीक, आप खुद करना, उसको मैं 2 तरीके से करवा दूंगा। पहली बात सुनो, इन्होंने कहा है y = x,
y इक्वल टू एक्स मतलब लाइन, और y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आ गया 2। इन्होंने लिमिट हमें दी नहीं है, लिमिट नहीं दी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होता है, ऐसा y इक्वल टू एक्स ये वाला, मतलब यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन, मतलब ये एक पार्ट है, ये दूसरा, और दोनों का अलग अलग अपना अपना सेम है। अब y इक्वल टू एक्स है तो y की जगह हमने x पुट किया, y की जगह हमने यहाँ पे x पुट किया, x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू या तो आपकी 0 आ सकती है, बिल्कुल ठीक है, या फिर क्या आ सकती है 1 आ सकती है, बिल्कुल ठीक है, या फिर -1। आपकी लिमिट इन्हीं के हेर फेर में गुजरेगी, 0 1 -1 2 -2, बस इससे ज़्यादा कोई आ ही नहीं सकती। देखो x की जगह 0 पुट किया, 0 इक्वल टू 0 ठीक है, x की जगह 1 पुट किया, 1 इक्वल टू 1 ठीक है, -1 पुट किया, -1 को तो आप देखो ही मत, क्यों, माइनस में वैल्यू लेनी नहीं है, 0 से 1 या गया 0 से 1। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, x की लिमिट है, x की, तो अंदर भी अपना क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, तो x, y इक्वल टू एक्स है तो x माइनस y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये x क्यूब, ये आ गया एक पोर्शन, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन आ गया, ये दूसरा पोर्शन है, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो आप, तो इसको सोल्व करो आप, x है क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस x की पावर 3 है, क्या आएगा, x की पावर 4 बाई 4, और 0 से 1 आपका है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखो 1/2 माइनस 1/4, ये आया 1/4। लेकिन अब ध्यान से देखो, हमने केवल की और केवल यहाँ पे अपनी लिमिट पुट किया है, लिमिट पुट किया है, ये 1/4 किसका आया है, ये आया इसका 1/4 है। अब है 2 मल्टीप्लाई 1/4, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 1/2, मतलब 1/4 ये था, 1/4 ये, दोनों को जब हमने ऐड किया क्या आया, 1/2 आ गया। आप एक बार इसको सोल्व करो, मैं उसके बाद एक पेपर लेके आता हूँ आपका ये, और उसके बाद ये सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। फिगर बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, यदि बनाना चाहो तो केवल 5 फिगर मैंने बताया ना, ट्रिग्नोमेट्री के 6, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक्स क्यूब क्या है, y इक्वल टू mx आपको पता है, इस तरह से 2-4 फिगर है, इससे ज़्यादा है नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन में ये 127 वाला आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये देखो, द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द लाइन y इक्वल टू 2x इज, ध्यान से देख लिया। अब आप एक बार लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू 2x, और जो इसका आंसर है वो है 16/5, 16/5। इसको भी 2 तरीके से करता हूं, मैं बताता हूं कैसे क्या होगा। 1 मिनट, क्या होगा ये, हाँ हो गया ना। अब देखो पहली बात तो लिमिट लेंगे, एक बार x की फॉर्म में लेंगे, एक बार y की फॉर्म में, दोनों का आंसर ये आ रहा है या नहीं आप मेरे को वो बता देना। पहली बात देखो y इक्वल टू 2x है, y की जगह हमने लिखा 2x, 2x का स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या आया 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, 4 इक्वल टू x, क्यों x स्क्वायर से ये कट गया तो x आ गया 4, तो अपना क्या आया 0 से 4, लिमिट आ गई 0 से 4। कहने का मतलब क्या है, अपना ये क्या आया था 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x की जगह या तो हम 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू 0 सेम है, या हम 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 2 क्या 16, 16 मल्टीप्लाई 4 क्या 64, और 4 की पावर क्यूब क्या 64। यहाँ पे अपनी लिमिट क्या आ गई, यहाँ पे अपनी लिमिट आ गई है 0 से 4, ये लिमिट आ गई 0 से 4, ये किसकी है x की है। 1 मिनट, ये क्या है x की लिमिट है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, 0 से 4 ये लिमिट लिख दी 0 से 4। अब देखो अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा वो देखो, अंदर आएगा x की फॉर्म में, तो पहला क्या है केवल x आएगा, मतलब y अकेला होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स की फॉर्म अकेला दे रहा, y इक्वल टू 2x है, ये लिखा 2x माइनस, 2 फंक्शन है एक में से दूसरा माइनस होएगा, तो 2x माइनस, 2x माइनस, यहां से y अकेला क्या आएगा, y आएगा अकेला x की पावर 3/2, x की पावर
3/2 ये आ गया। क्यों आया 3/2? इस दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई, ये 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1/2 1, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू 1/2 क्या 3/2। यहां से आपको आ गया समझ में। अब देखो अब केवल हमें इसका सिंप्लीफाई करना, 2x है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 इंटू एक्स का क्या आएगा x²/2 ये माइनस x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन इसी से डिवाइड, मतलब 2 3 2 5 2/5, यहां पे भी 5/2 आएगा। ये आ गया, ये आ गया। ये क्या है 0 से 4, ये क्या है 0 से 4 इसकी लिमिट है। केवल आंसर आ 2 से 2 काट दो, केवल अपना आंसर आ चुका है। आपके दिमाग में एक क्लैरिफाई होनी चाहिए। देखो 2 ये 4 पुट करना, 4 पुट किया 16 माइनस 2/5 आपका यहां पे है इंटू एक्स की जगह जब हमने 4 पुट किया तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी लिमिट है 5 पावर 5/2, तो ये आया अपना 16 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कितना 32 ये आ गया। अब यहां से 16 माइनस 64/5 ये आ गया। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे 5 नीचे 16 पंजे 80, 80 माइनस 64 ये आया 16/5। आप देखो एक बार, आप इसका आंसर देखो एक बार, 16/5 अपना आ गया, मैच हो गया। देखो ये और ये मैच हो गया एक चीज। अब आप जो ये कह रहे हो ना, कई बार क्या होता है कि लिमिट कैसे चेंज होती है। ये तो हमने x की लिमिट ली थी, अब हम लेंगे y की लिमिट में, और y की लिमिट में हम देखेंगे क्या अपना आंसर ये 16/5 ही आ रहा है क्या। ध्यान से देखो, अब y की लिमिट क्या आएगी जब x खत्म हो जाएगा आपका, x की जगह देखो ये क्या है y इक्वल टू 2x, तो अकेला x इक्वल टू y/2 यहां पे अपना पुट करो, y² इक्वल टू x की जगह y/2 और इसका क्यूब, ये क्या आया y² इक्वल टू y की क्यूब अपॉन 8, तो ये क्या आया 8 यहां पे और y² नीचे y³ अपॉन y², तो 8 इक्वल टू y, 8 y की वैल्यू आई है अपनी 8 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 0। क्यों, आप एक बात बताओ, ये आया था अपना y² इक्वल टू y³ अपॉन 8, हमने जब y की वैल्यू 0 पुट की, 0 इक्वल टू 0 बाई एनीथिंग 0 आ गया। अब 8 पुट की, 8 की पावर 2 मतलब 64, यहाँ पे 8 की पावर 3, 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन नीचे 8 है, 8 से 8 कटे 8 8 64, तो 64 इक्वल टू 64 आपका सेम आ गया। ये हो गया, मतलब 0 से 8 इसकी लिमिट है। मैं इसको मिटा रहा हूं, अपनी लिमिट देख लेना, चेक कर लेना, 0 से 8 है, लिमिट क्या आ गई 0 से 8, 0 से 8 आ गई। अब हमें अंदर क्या लेना है, अंदर लेना y की वैल्यू, अकेली y की वैल्यू, मतलब अकेला x इक्वल टू y की वैल्यू देता हो और वो y की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो देखो यहां से अपना x इक्वल टू क्या आएगा y/2, हमने पुट किया y/2 माइनस, क्यों दो फंक्शन है, एक में से दूसरा माइनस होएगा, हमें नहीं पता कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, यदि आंसर माइनस में आ जाएगा तो हम प्लस ले लेंगे, यदि प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। y/2 यहां से क्या आएगा, अब यहां से हमें लेनी है y की वैल्यू, तो x³ इक्वल टू y की पावर 2/3, तो इसको 1/3 की पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो y² इक्वल टू x³ है, इसको 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, अपना क्या आएगा 3 से 3 आउट हो गया, x इक्वल टू y की पावर 2/3, x की वैल्यू इक्वल है y की पावर 2/3, ये आ गया y की पावर 2/3, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, अपना क्वेश्चन हो चुका है, बस हमने लिमिट निकाल ली, वैल्यू पुट कर ली, इंटीग्रेशन आपको आता ही है, y की पावर y/2 है, तो y की पावर 2 नीचे 2 और ये 2 पहले ही है 4 माइनस y की पावर 2/3, y की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, और लिमिट अपनी 0 से 8 चल रही है, क्या आ गया y²/4 माइनस y की पावर क्या 5/3 और नीचे 5/3 मतलब 3/4
5 और अपनी लिमिट 0 से 8। यहाँ तक हो गया तो आंसर हो चुका है। 8 पुट करो, 8 × 8 64/4 माइनस 3/5 इंटू 8 यहाँ पे पुट किया, मतलब कहने का 2 की पावर 3। 8 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 3, तो ये आ गया। और ये क्या है 5/3, यहाँ पे नीचे अपना है 5, ये 3 से 3 आउट हो गया, तो 64/4 कितना आ गया 16 माइनस ये 3/5 है इंटू 2 की पावर 5 कितना 32, ये आ गया। अब इसको कहाँ यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। देखो अपना आया है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 16 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 4, ये 32 क्या आया 16 माइनस 90/5। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 5, 16 × 5 80 माइनस 96, ये अपना क्या आया, ये अपना आया है क्या, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आया 80 में से 96 गए माइनस 16/5, लेकिन एरिया कभी माइनस हो नहीं सकता, इसलिए हम ले लेंगे पॉजिटिव। तो क्या 16/5 इक्वल टू 16/5 है। 16/5 इक्वल टू एक्स की फॉर्म में हमने निकाल लिया, वाई की फॉर्म में हमने निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताओ, वरना आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके हर एक क्वेश्चन होते चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि नहीं होंगे एक क्वेश्चन भी। आगे देखो, इन्होंने ये दिया आपने को y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये है। और यहाँ से देखो x की वैल्यू अपनी क्या आई, x इक्वल टू 0 पुट किया तो 0, यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 2, 0 से 1, 1 से 2, यहाँ से अपनी दो लिमिट ब्रेक डाउन हो रही है, 0 से 1, 1 से 2। लेकिन इन्होंने ये कहा है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, इसका क्या फिगर बनेगा, इसका अपना फिगर बनेगा ये जो 10 में बनता है, ये वाला ये वाला। अब ये फिगर कैसे पता चला आपको, आप है ना कुछ वैल्यू ले लो, 3 से 5 वैल्यू ले सकते हो x की जगह। जैसे ये तो अपनी लिमिट है, कुछ ऐसा ले लो 2 से बड़ा ले लो, 3 पुट किया तो x क्या आया y क्या, वहाँ से अपने आप पता चल जाएगा। वरना ये लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन कि इसमें ये फिगर बनेगा, इसमें ये फिगर बनेगा। x की पावर 0 से 1, मतलब 0 ये है, 1 ये है आपका, 2 ये। या तो आप लिमिट को कर लो 0 से 1 प्लस 1 से 2, या फिर आप ये कर लो 0 से 1 और मल्टीप्लाई 2 कर लो। क्यों, ये एरिया और ये एरिया आपका सेम मिलेगा। यहाँ से आप कैसे भी कर सकते हो। इसको आप कैसे सॉल्यूशन करना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना। पहले क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स माइनस 2, यहाँ से आया अपना एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये अपना आया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया। या तो आप इसको यहाँ पे लिख लो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, या फिर आप केवल इसको यहाँ पे पुट कर लो 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू लिमिट में, लिमिट किसकी है, ये x की वैल्यू, तो इसलिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू की फॉर्म में ये लिया, तो इसका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 1/2। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा यदि आपने ध्यान दिया है तो। कुछ भी नहीं है, 2 फंक्शन है तो पहले में से दूसरा माइनस होएगा, या डायरेक्ट हमने लिमिट निकालनी होती है, वो आपका आराम से निकल जाएगा। इन्होंने ये कहा y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, और जो x है वो है -2 से x इक्वल टू 1, ये है। तो एक्स क्यूब का मैंने कितनी बार बताया आपको, देखो ये है, ये बनेगा। अब x की वैल्यू इन्होंने क्या कही है, x की वैल्यू इन्होंने कही है -2, तो यहाँ पे आपका होगा -2 और यहाँ पे कहीं होगा आपका +1, तो -2 ये बीच में 0 भी आएगा।
या तो आप ये कर लो, देखो दो ऑप्शन बता रहा हूँ, -2 से 0 प्लस 0 से 1, या फिर ये कर लो आप -2 से 0 और 2 मल्टीप्लाई, क्यों, जो ये एरिया है इक्वल टू ये एरिया, तो एक एरिया निकाल के दूसरे एरिया को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे एरिया को निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से अपनी लिमिट आ जाएगी। y इक्वल टू, देखो x की वैल्यू है तो यहाँ पे x की पावर क्या, 3, तो मैं ये कर रहा हूँ x की पावर 3 पुट किया, -2 से 0, x की पावर 3 पुट किया, क्या आएगा, x की पावर बाय 4 2 मल्टीप्लाई में है -2 से 0, 2 मल्टीप्लाई 0 पुट किया तो 0 माइनस, फिर आया आपका क्या 2 दूनी 4 चौक 16/2, कहने का मतलब 2 से 2 16। नहीं भाई कहीं ना कहीं गलती हुई है, 1 मिनट, ओहो हो, देखो ये एरिया और ये एरिया सेम कैसे होंगे, ये तो है -2 से 0, मतलब -2 से 0 की तरफ जाते वक्त हमें 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, ये 1 से 0 है तो मतलब हाफ स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका अलग इसी मेथड से निकलेगा आपका, क्यों, ये गलती मेरी ही हो गई, -2 से 0 तरफ जाते हुए कहीं बीच में -1 आएगा, फिर 0, और 0 से 1 की तरफ पहला स्टेप 1 है, तो -2 से 0, -2 से बीच में 0, 0 से 1, 0 से 1, यहाँ पे अपना x3, यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन करो x की पावर बाय 4 और इसका आंसर निकल जाएगा। अपनी लिमिट पुट करो, इसका आंसर मैं बता देता हूँ 17/4, ये आंसर है, आप इसको नोट डाउन करो। जल्दी जल्दी एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपका कंप्लीट हो चुका है ये, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है y² = 4x और y = 2x, इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लास्ट क्वेश्चन मान के चलो आप, तो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ, कहीं पे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं लिमिट बता देता हूँ, अपना इंटीग्रेशन बाद में कर लेना। देखो y की जगह हमने लिया 2x, ये लिया 2x, तो क्या आ गया 4x² = 4x, 4 से 4 हट गया, x = 1 आ गया, तो x की जगह x की लिमिट क्या है 0 से 1, x की लिमिट है 0 से 1, ये आ गया। दूसरी लिमिट और मैं अब y की ले रहा हूं, अब x यहाँ पे क्या आएगा y/2, अब y/2 वहां पे हमने पुट किया, y² = 4 × y/2, तो ये आ गया, y से y हट गया, y = 2, तो या y 2 और 0, तो यहाँ से 0 से 2 y की लिमिट है। अब यदि x की लिमिट आप ले रहे हो 0 से 1, तो अंदर केवल ये x का आना चाहिए, y² = 4x है, तो y² = √x, तो √4x माइनस y = 2x, ये आ गया। यदि आप y की ले रहे हो तो अंदर y की फॉर्म ही आनी चाहिए, y का कोई ना कोई y आना चाहिए, y का आपको फिगर दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, x अकेला क्या आएगा y² माइनस यहाँ पे अकेला x = y/2, इन दोनों को आप सोल्व करो, सोल्व करने के बाद आपका ये सेम आंसर होगा, इसमें x की लिमिट है 0 से 1, इसमें लिमिट है 0 से 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ है, एक क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं है जो आपको ये लगे कि मुश्किल है, हर एक क्वेश्चन मैं आपका प्रीवियस ईयर का करवा रहा हूँ। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट होने दो, प्रीवियस ईयर के जब करवाएंगे ना तब खुद पता करना, यदि आपने वीडियो ठीक तरीके से देखी है ना, कहने का मतलब नॉर्मल आप पढ़े हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 100 में से 70-80% की गारंटी मेरी है, 80% प्लस नंबर मैं दिलाऊंगा मैथमेटिक्स में। लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो फिर तो भगवान भी आ जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और देख लो आप। इन्होंने कहा है एरिया बताओ बाउंडेड y करो, y = e⁻x एंड y = e⁻−x और x = 1, x इन्होंने दे दिया 1, तो दूसरी लिमिट क्या होगी, दूसरी 0 होगी, 0 से 1, यह आ गया। अब x की लिमिट है तो अंदर आना चाहिए x, तो एक ये तो x है, ये भी x है, y यहाँ पे, तो e⁻x
माइनस ये क्या है, ई की पावर माइनस एक्स हो गया। लिमिट क्या है, एक्स अपर लिमिट 1 है तो नीचे वाली क्या होगी 0, 0 से शुरू होती है। केवल आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और माइनस का प्लस आ जाएगा। और यहाँ से 0 से 1 अपनी ये है, तो 1 पुट किया ई प्लस ई की पावर -1 माइनस माइनस ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0, ये क्या आया ई प्लस ई की पावर -1 माइनस ई की पावर 0 कितना होता है 1 और ई की पावर 0 कितना होता है 1, -1 -2। आप बताओ ई प्लस ई की पावर -1 -2, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था यूपीएससी एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यदि फिर भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, फिर अपने आप को आप धोखा दे रहे हो और मुझे नहीं लगता आपको समझाने की आवश्यकता है। आप एक किशोर अवस्था से मतलब कंप्लीट गुजर चुके हो, आप 25+ हो चुके हो, तो इस उम्र में तो जिम्मेवारी खुद अपने ऊपर कंधों पे बंदा ले लेता है और बहुत कुछ करने की चाहत रखता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतने बड़े हो, आप खुद कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे के आइडल होगे कि मेरी माँ मेरी टीचर ऐसे पढ़ती है, ये तो खुद अपने अंदर एक जुनून लेके आओ। केवल 1 घंटा, मैंने पहले भी कहा था, केवल 1 घंटा आप मेरे को मैथ में दो, आपको मैं पढ़ाऊँगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बेस्ट ऑफ लक, यदि नहीं लगी तो दोबारा बता देना भाई, दोबारा करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।